तो अगला हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजिकल लैंडफॉर्म्स। जियोमॉर्फोलॉजिकल लैंडफॉर्म्स, ठीक है। मतलब कि आपका इसमें हमें क्या पढ़ना है कि कितने टाइप के लैंडफॉर्म्स अर्थ में मिलते हैं ड्यू टू द एक्शन ऑफ वाटर, विंड, स्नो, रिवर, ग्राउंड वाटर एंड ओशन। ओशन वाला हमने ओशनोग्राफी में कवर किया है, तो वहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब आप क्या देखेंगे, लैंडफॉर्म्स जो कि अलग अलग, मतलब किससे बनेंगे, अलग अलग प्रोसेसेस वगैरह से बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजिकल लैंडफॉर्म बाय रिवर्स, ठीक है। रिवर्स के इरोजन, डिपोजिशन, इसमें देखो मेन क्या रहता है, 3 प्रोसेस रहते हैं। देखो ऐसा कुछ रहता है रिवर का कोर्स। रिवर का कोर्स है, माउंटेन से जब रिवर निकलती है, दूसरा अगर माउंटेन से जब रिवर निकलती है, ठीक है, फिर ये आपका इस पॉइंट पे ये देखो माउंटेन कोर्स है। रिवर हमेशा माउंटेन से निकलती है ना, मान लो गंगा की बात करें, हिमालय माउंटेन है, वहाँ से निकली, फिर ये आपका नॉर्दर्न प्लेन्स में आ गया, नॉर्दर्न प्लेन में आ गया, फिर ये आपका डेल्टा रीजन पे चला गया, और ये आपका क्या हो गया, सी में जाके मिक्स हो गया, ठीक है। तो देखो जब भी रिवर्स आपका माउंटेन से निकलती है, ये रिवर्स है, तो क्या क्या फीचर्स वगैरह बनाती है वो हमें देखना है। ये देखो हमेशा इरोजनल प्रोसेस डोमिनेंट रहता है, इरोजनल प्रोसेस डोमिनेंट रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या रहता है, कौन कौन से फीचर्स वगैरह बनते हैं, गॉर्जस, रैपिड्स, वाटरफॉल, वी शेप वैली। इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर का यंग स्टेज। यहाँ पे इरोजनल फीचर्स बनते हैं, ठीक है। फिर सेकंड आपका प्लेन पे आ जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल कोर्स में क्या बनता है आपके, मिएंडर्स, मतलब अब रिवर्स प्लेन पे फ्लो कर रही है, रिवर क्लिफ्स, ठीक है। फिर थर्ड आपका जाएगा लोअर कोर्स, ठीक है। ये यंग स्टेज, ये मैच्योर स्टेज, और ये ओल्ड स्टेज रहता है। लोअर कोर्स में क्या बनेगा आपका, ऑक्सबो लेक्स, डेल्टास एक्सेट्रा। बस इन्हीं का पूरे स्टडी करना है हमें, इन्हीं का हमें डिटेल में स्टडी करना है। अब देखो यहाँ पे क्या रहता है, लोअर कोर्स में हमेशा डिपोजिशनल फीचर्स बनते हैं, यहाँ पे यू शेप वैलीज बनती है, और यहाँ पे डिपोजिशन होता है, ठीक है। इन्हीं का अब हमें डिटेल में स्टडी करना है, डिफरेंट फीचर्स का। स्टार्ट करें। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपका यंग स्टेज ऑफ रिवर। यंग स्टेज में कौन कौन से आपके एक तरीके से वो बनते हैं, यंग स्टेज में कौन कौन से फीचर्स बनते हैं, ठीक है। यंग स्टेज में आपका क्या हो गया, ये माउंटेन से रिवर डिसेंट हो रही है, तो सब यहाँ पे देखो क्या बनते हैं, सबसे पहले वी शेप वैलीज बनते हैं। फिर बनता है रैपिड्स। मैं डायग्राम बताऊंगा, ये आपके मेंस में भी काम आएंगे और प्रीलिम्स में तो काम आना ही है। ये मान लो ये माउंटेन का कोर्स है, ये आपका क्या हो गया, ऐसा कुछ रहता है, ये आपका रेड से क्या हो गया, हार्ड रॉक स्ट्रक्चर, और ये आपका क्या हो गया, सॉफ्ट रॉक। अब देखना क्या हो रहा है, रिवर आ रही है नीचे, सॉफ्ट रॉक स्ट्रक्चर इरोड हो रहा है, तो हार्ड रॉक स्ट्रक्चर नहीं इरोड हो रहा है, नॉट इरोडेड और मिनिमम इरोडेड। तो इस वजह से एक ऐसा यू टाइप का स्ट्रक्चर बनता चला जाता है रिवर का। इस यू टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रैपिड्स, ठीक है। अब अगला स्ट्रक्चर जिसकी हम बात करेंगे, दे आर कॉल्ड प्लंज पूल्स। ये सब कहाँ पे बनता है, पहाड़ों में बनता है, पहाड़ से नीचे आ रहा है ना। देखो प्लंज पूल्स ऐसा कुछ रहता है, ये आपका क्या हो गया, माउंटेन स्ट्रक्चर हो गया। रिवर आपकी आई, एक पर्टिकुलर हाइट से गिरी,
पर्टिकुलर हाइट पे गिरने से क्या हो गया, यहाँ पे वाटर का पाइलिंग अप हो गया और ये स्ट्रक्चर इरोड हो गया और वापस से रिवर अपने कोर्स में चली गई। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, प्लंज पूल्स। प्लंज पूल्स, बात समझ में आई? ठीक है, दे आर कॉल्ड प्लंज पूल्स। अब हमें आगे की बात करनी है। आगे हमें बात करना है किस चीज़ का, मैच्योर स्टेज। यहाँ पे मेनली आपके इरोजनल स्ट्रक्चर्स, वाटरफॉल्स भी दिखेंगे। यही आपका वाटरफॉल हो गया, वाटरफॉल, वी शेप वैलीज वगैरह ये सब दिखेंगे। अब हमें आगे की बात करनी है किसकी, मैच्योर स्टेज। मैच्योर स्टेज, मैच्योर स्टेज में जनरली आपको क्या देखने को मिलेगा, मैच्योर स्टेज में आपको देखने को मिलेगा मेनली मीएंडर्स। ठीक है, मीएंडर्स देखने को मिलेगा। फिर आपका रिवर क्लिफ्स बनाते हैं हम। देखो सबसे पहले क्या मान के चलो, ऐसा कुछ डायग्राम रहता है। ये आपका क्या हो गया, बेड रॉक। अब मतलब ये क्या हो गया, मैच्योर स्टेज में रिवर प्लेन में आ गई, नॉर्दर्न प्लेन्स में आ गई। गंगा की बात करें अगर, पेशेंट स्ट्रक्चर हम बना रहा हूँ। ये देखो ये आपका क्या हो गया, रिवर का एक्टिव चैनल। रिवर का एक्टिव चैनल है। अब ये नॉर्मल सीजन में, फिर रेनी सीजन में क्या होता है, रिवर का पानी यहाँ पे भी आने लगता है, पर नॉर्मल केस में ये ड्राई रहता है। तो ये क्या हो गया आपका, फ्लड प्लेन। ठीक है, फिर एकदम जो आउटर मोस्ट लेयर रहती है रिवर की, जहाँ पे ये देखो यहाँ पे क्या आपका सैंड डिपॉजिटेड रहता है, सैंड, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल डिपॉजिट, ये आपका जो एलुवियल सॉइल का आउटर लिमिट हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लफ। ठीक है, दोनों साइड हो गया ब्लफ। और जो एक्टिव चैनल के एंड पार्ट्स रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लीव्स। लीव्स ऑफ रिवर। और ये पूरा एलुवियम डिपॉजिट है। बात समझ में आई? ठीक है, ये अपन मिडिल कोर्स की बात कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं मीएंडर्स की। देखो मीएंडर्स क्या रहते हैं, जनरली ऐसे रिवर्स जब वेवी पाथ में आ जाते हैं, so they are called meanders, they are called meanders। अब देखो ये रिवर का मूवमेंट हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, थैलवेग लाइन। थैलवेग लाइन, THLW, थैलवेग लाइन। जो डीपेस्ट पॉइंट का जो लोकस बना दिया मैंने, उसको थैलवेग लाइन बोला। अब देखो ये रिवर का मूवमेंट है, तो इस साइड रिवर क्या करेगी, एकदम से स्ट्राइक करेगी। ठीक है, इस तरफ क्या करेगी, रिवर स्ट्राइक कर रही है, तो ये क्या हो गया, इरोजन। इरोजन होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव। कॉनकेव साइड, कॉनकेव साइड बनता है ये रिवर का। और इस तरफ क्या होगा, रिवर्स का देखो ऐसे मूव हो रही है, तो इस तरफ क्या होगा, अंदर साइड डिपोजिशन। डिपोजिशन किस चीज़ का, ऑफ सैंड, सिल्ट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, इसको व्हाट वी कॉल देम एज कॉनवेक्स साइड। यहाँ से मतलब मान के जो थैलवेग लाइन से देखते हैं, कॉन्वेकेव एंड कॉन्वेक्स। सो दिस वेवी पाथ ऑफ रिवर्स ऑन द प्लेन इज कॉल्ड मीएंडर्स। साथ ही साथ रिवर क्लिफ भी बना देते हैं। रिवर्स का मूवमेंट अगर कुछ डिप्रेशन होने लगा, तो यहाँ पे एक वाटर बॉडी टाइप जमने लगा, वाटर चले गए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर क्लिफ। ये प्लेन स्ट्रक्चर में ही रहता है। ठीक है, रिवर क्लिफ। अब हम बात करेंगे आगे, ओल्ड स्टेज में क्या रहता है। ओल्ड स्टेज मेनली डिपोजिशनल रेज स्टेज रहता है। ओल्ड स्टेज, ओल्ड स्टेज में जाके फिर क्या रहता है, मीन सी लेवल सी में मिल जाता है। यहाँ पे बनते हैं डेल्टास, ऑक्स बो लेक्स।
देखो डेल्टास कितने तरीके के होते हैं, जैसे ये रिवर आया, ठीक है, डेल्टास जनरली बर्ड फुट होता है, बर्ड फुट, एरक्वेट, कस्पेट, ये शेप्स के हिसाब से रहता है। बेडफोर्ड जैसे आपका मिसिसिपी हो गया, एरक्वेट आपके कौन से, कस्पेट आपके नाइल रिवर हो गया, एरक्वेट आपके गंगा वगैरह ये सब हो गया। अब देखो डेल्टाज हो रहा है, ये रिवर आ रही है, रिवर, अब ये आपका सी हो गया। इसके पहले क्या होने लगेगा, ये यहाँ पे देखो डिपोजिशंस होने लगेंगे, छोटे छोटे सैंड आइलैंड बनने लगते हैं। तो रिवर्स क्या अलग अलग स्ट्रीम में फैलने लगता है, ठीक है, अलग स्ट्रीम में फैलने लगता है, फिर यहाँ पे सी से जाके मिल जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर डेल्टा। ये आपका डिपोजिशनल, ये जो छोटे छोटे ब्लैक डिपॉजिट्स हो रहे हैं आपका डिपोजिशनल स्ट्रक्चर रहता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन, गंगा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ठीक है। तो रिवर एक पर्टिकुलर नैरो पाथ से आके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में स्प्रेड हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रायंगुलर डेल्टा। अलग अलग पेडमॉइंट डेल्टा अलग अलग टाइप के होते हैं जो आपके काम के नहीं है ज़्यादा, ठीक है। डिपोजिशन स्ट्रक्चर, एक और डिपोजिशन स्ट्रक्चर क्या बनता है, ऑक्सबोलिक। ऑक्सबोलिक क्या रहता है, जैसे देखो ये रिवर है, बहुत ज़्यादा मेंडरिंग पाथ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो इतना ज़्यादा डिपोजिशन होने लगा कि ये पार्ट पूरा कट आउट हो गया, ये पार्ट पूरा कट आउट हो गया। तो क्या हो गया, ये जो मेन स्ट्रीम थी, मेन जो रिवर की स्ट्रीम थी वो एज इट इज़ जाने लगी, और ये जो ये वाला पार्ट था ये एक इतना बड़ा लेक के फॉर्म में रह गया। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। और यहाँ पे क्या होने लगा आपका, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका सैंड के थ्रू, डिपोजिशन के थ्रू ये लेक एक अलग हो गया। ये लेक मेन रिवर से, ये लेक आपका मेन रिवर से, ये जो मेन रिवर है, मेन रिवर यहाँ पे जा रही है, मेन रिवर से अलग हो गया, और ये यहाँ पे एक लेक टाइप का, ऑक्सबो लेक टाइप का बन गया। ये येलो कलर में मैंने मैदान टाइप का बनाया। सो दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सबो लेक्स। दीज वर द मेन फीचर्स जो कि आपको जीएस के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। फिर जाके रिवर आपकी मीन सी लेवल नेक पॉइंट से जाके मर्ज हो जाता है। बात समझ में आई, दीज वर द रिवर लैंड फॉर्म्स।